शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा, अलग अलग राज्यों में स्थानीय चुनाव बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं। पहले संसद और विधानसभा के उपचुनाव, फिर महाराष्ट्र और गुजरात के महानगर पालिकाओं के चुनाव, जिससे साफ है जनता विकास की राजनीति चाहती है, ऐसा मोदी जी कह रहे हैं। जाहिर है इन नतीजों से प्रधानमंत्री का हौसला बढ़ा है, तभी वो नोटबंदी की मुहिम में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज पीएम ने सभी बीजेपी सांसदों और विधायकों को निर्देश दिया कि वो 8 नवंबर से 30 दिसंबर तक, यानी नोटबंदी के इस पीरियड के दौरान अपने बैंक खातों की पूरी जानकारी पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को दें। विपक्ष का आरोप है, बीजेपी तो 8 नवंबर से पहले ही अपना सारा कालाधन ठिकाने लगा चुकी है और मोदी का आज का यह आदेश सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। कांग्रेस तो यहां तक कह रही है कि नोटबंदी पूरी तरह फेल होने की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि 14 लाख करोड़ कैश में से 9 लाख करोड़ 21 दिन में ही बैंकों में वापस आ चुका है। यानी बचे 31 दिन में बाकी 5 लाख करोड़ भी बैंकों में आने की पूरी संभावना है। और इसीलिए घबराई हुई सरकार काला धन रखने वालों के लिए एक बार फिर से फेयर एंड लवली स्कीम लेकर आई है, उन्हें लुभाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नोटबंदी से उम्मीद के मुताबिक कालाधन बाहर नहीं आ रहा है? और क्या अपने नेताओं का 8 नवंबर से पहले का भी हिसाब लेंगे मोदी? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले जरा सुनिए विपक्ष के आज के आरोप। बस यही यहां से इस स्कीम का फेल होना शुरू हो गया। अगर जो है 21 दिन में, जो आज का आंकड़ा सुबह RBI आएगा, 9 लाख करोड़ आ चुका है। 9 लाख करोड़ लोगों ने ऑलरेडी कन्वर्ट करा लिया है। यही हम लोग कहना, अभी 29 दिन बाकी हैं, तो लगता है कि पूरा पैसा कन्वर्ट लोग करा लेंगे। इसका मतलब है कि ना आप जमाखोर पकड़ पाओगे, ना कालाधन पकड़ पाओगे, कुछ नहीं। वही फिर लोगों के पास वापस का वापस आ गया। लोगों ने जुगाड़ निकाली और तरीके से सब करा लिया, तो पूरी स्कीम के फेल होने की नौबत है। और सरकार को रियलाइजेशन हो गया कि ये जो है लोगों ने अपना जुगाड़ करके पैसा बदलवा लिया, जो लोग जिनके पास ज्यादा पैसा था, इसलिए स्कीम इसी जगह ही फेल हो गई। अब ये इसीलिए सरकार ये लेके आ रही है कि भाई तुम गवर्नमेंट को दे दो है, और वो वॉलंटरी स्कीम। इसीलिए बिहार के अंदर जमीनें खरीदी जा रही। अचानक बैंक डिपॉजिट जुलाई से लेकर नवंबर तक के बीच में आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जा रहा। दिग्विजय सिंह वाला फंक्शन का पैसा विदेश साइफन ऑफ किया गया। असल बैंक का ट्रांजैक्शन तो तब पता चलेगा कि 8 नवंबर के पहले बीजेपी के नेताओं के बैंक में, उनके अकाउंट में किस तरीके का और किस नेचर का ट्रांजैक्शन हुआ है। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे मेहमान हैं बीजेपी से सीनियर लीडर शाहनवाज हुसैन, कांग्रेस से संजय झा, आम आदमी पार्टी से यहां आतिशी मारलेना और शरद कोहली, जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शाहनवाज जी, पहला आरोप और बहुत बड़ा, गंभीर और सीधा आरोप, आपकी नोटबंदी की स्कीम पूरी तरह से फेल होने जा रही है। 14 लाख करोड़ में से 21 दिन में 9 लाख करोड़ आ गए बैंकों में, बाकी भी आ जाएंगे 31 दिन में। यानी कुल मिलाकर इस स्कीम के एंड में आपको मिलेगा कुछ भी नहीं। नोटबंदी की जब शुरू हुई थी 8 तारीख को, उससे पहले वाली स्थिति में हम पहुंचने जा रहे हैं। शाहनवाज जी, देखिए, पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ है। पूरा देश चाहता है कि देश से काला धन समाप्त हो, लेकिन कुछ विपक्षी दल दुआएं कर रहे हैं कि वो नोटबंदी की स्कीम फेल हो जाए। उनकी दुआओं से कुछ होने वाला नहीं है। देश में माहौल बना है कि काला धन बाहर विदेश में है, वो भी वापस आना चाहिए, और देश में भी जो काला धन है उसको भी किसी को रखने का अधिकार नहीं है। तो ये स्कीम बहुत अच्छी चल रही है। पहले विपक्ष यह इल्जाम लगाता है कि लाइनें बहुत है, लोगों को दुश्वारियां हो रही हैं, और अब माननीय राजीव शुक्ला जी, कांग्रेस के जो नेता हैं, वो कह रहे हैं कि 9 लाख करोड़ तो अभी आ गया, इसका मतलब पूरा पैसा आ जाएगा। तो कांग्रेस क्या संदेश देना चाहती है कि ये जो नोटबंदी की स्कीम थी ये नहीं लागू होना चाहिए। पहले बार जब ये स्कीम लागू हुई तो कोई ऐसा दल नहीं है जिसने इस स्कीम की नहीं वो ठीक है। शाहनवाज जी, आप सही कह रहे हैं। बाद में कहा लोगों को, शाहनवाज जी आप सही कह रहे हैं, लोग को ऐसा लग रहा है सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इस स्कीम से शाहनवाज जी मिल क्या रहा है? सवाल तो ये मिल क्या रहा है उससे? अगर सारा का सारा बैन हुआ हुआ नोट बैंक में वापस आ गया शाहनवाज जी, तो सरकार को उससे मिला क्या? उम्मीद तो ये थी 3-3.5 लाख करोड़ रुपया मिल जाएगा। मैं कह रहा हूं कि क्या कुछ लोग ये दुष्प्रचार करके कि सारा पैसा आ जाएगा इसलिए स्कीम लानी नहीं चाहिए थी। क्या जो पैसा है, जो नक्सलियों का पैसा, आतंकियों का पैसा, ड्रग माफिया का पैसा, हवालियों का पैसा, वो तो 400 करोड़ है, पैसा बर्बाद, 400-500 करोड़ है शाहनवाज जी। दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं, जो भी पैसा होगा वो वक्त बताएगा। अभी से अगर स्कीम 50 दिन पीएम ने मांगे हैं
और विपक्षी दल अगर अभी से राय बना रहे हैं तो ये सही नहीं है। हम ये मानते हैं कि इस देश में काला धन समाप्त हो, इसके लिए भाषण तो सब करते हैं, लेकिन कहते हैं परंतु, ये परंतु पे दिक्कत है। आप एक तरफ स्वागत करते हैं, बीच में परंतु लगाते हैं। चलिए शाहनवाज जी, यानी कि अभी भी आने वाले 31 दिनों में आप उम्मीद लगाए बैठे हैं, आप उम्मीद लगाए बैठे हैं आने वाले 31 दिनों में कि सारा का सारा पैसा जो बचा हुआ है 5 लाख करोड़ बैंक में ना आए, ताकि वो ब्लैक चाहता है। हाँ ठीक है, आप उम्मीद ये लगा रहे हैं कि 5 लाख करोड़ बचा हुआ बैंक में न आए और ब्लैक मनी नष्ट हो जाए, वो सरकार को मिल जाए। संजय जी देखिए, आप पर सीधा आरोप है, आप तो दुआ कर रहे हैं कि ये स्कीम फेल हो जाए, इसे सपोर्ट करने की बजाय। संजय जी चाहिए ना जी। मानक जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास जो सबसे बड़े मगरमच्छ जो हैं, जो लोग काला धन का पूरा धंधा करते हैं, उनका सब नाम मोदी जी के पास है। पैनामा पेपर्स में सबके नाम लिखे हुए हैं जिनके काले धन अभी विदेश में पड़े हुए हैं। बैंक से जिन्होंने चोरी की है उनकी भी नाम इनके पास है। तो ये इतने बगुला भगत या पाखंडी पार्टी है ये कि ये आम आदमी को कहती है कि अब की बार लंबी कतार। और जहां तक जो लोग सबसे बड़े चोर हैं, टैक्स के चोर हैं, उनके लिए ये नए नए एमनेस्टी स्कीम लगा रहे हैं। आज का जो नया एमनेस्टी स्कीम है वो तो कहता है कि आप और भी काला धन सरकार को दे दीजिए, आप बच जाइएगा। और आम आदमी यहां पर त्रस्त हो रहा है। आम आदमी की मुसीबत और परेशानी के कारण 80 से 90 लोगों की जान गई है। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने जो सबसे बड़ा जो एक कश्मकश और दुविधा है, मैं समझता हूं मोदी जी का वो जो जुमला था ना मानक जी, कि भारत के लोगों को हम 15 लाख उनके बैंक अकाउंट में दे देंगे। अब लोग पूछ रहे हैं ये सवाल। अब भारत का किसान, भारत का गरीब, भारत का खुदरा एक व्यापारी पूछता है मोदी जी से, मोदी जी वो कहां गए वो पैसे जो आपने हमें वादा किया था? ये विश्वासघात और धोखा हुआ है भारत के लोगों के साथ। लेकिन संजय जी देखिए, संजय जी इसीलिए शाहनवाज जी का आरोप ऐसा लग रहा है सही है, आप दुआ कर रहे हैं कि स्कीम फेल हो जाए। अभी 31 दिन बाकी है, 5 लाख करोड़ बाकी है, हो सकता है कि सारा पैसा बैंक में ना आए। अभी से इसे फेलियर क्यों करार दे रहे हैं आप? हो सकता है लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख करोड़ रुपया अभी भी सरकार को मिल जाए जो ब्लैक मनी सिस्टम में ना आए वापस। देखिए मानिक जी, इसका जवाब बहुत ही आसान है। देखिए, पहले भी सरकारों ने विमुद्रीकरण किया हुआ है, नोटबंदी तो पहले भी हुई है। हमने सरकार को क्या कहा था कि यदि आपको काला धन लाना है तो आप कैसे पकड़िएगा, उसको जड़ पर पकड़िएगा। जड़ पर जहां पर संपत्ति के साथ जब लेन देन होता है, जब बुलियन या सोना चांदी के साथ होता है, जब स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट बाद में उस पर भी लाएंगे, वहां पर तो ये सरकार बिल्कुल चुप है, बिल्कुल चुप है। आपको ये विश्वास मत कीजिए मोदी जी के सरकार पर। ये सब उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव को लेके उसके पहले ये लोगों को एक तरीके से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका मंशा, इनका इरादा इसी बात से खुलासा होता है कि यदि इनको सचमुच यदि ये गंभीर होते हैं तो इस मसले के लिए लोगों को लाइन में उन्हीं के पैसे के लिए खड़ा करके लोगों को खुश नहीं किया जा सकता है। फैसला तो मुश्किल था, ये तो मानना पड़ेगा। शाहनवाज जी जल्दी से छोटा सा जवाब, उसके बाद यहाँ स्टूडियो में मेहमान आ रहे हैं में। हाँ। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस तो सही है जब हमारे बारे में कहते हैं कि हमें जानकारी है। हमें तो ये भी जानकारी है कि पिछले 10 साल में 12 लाख करोड़ की लूट हुई है, वो भी जानकारी है। इसीलिए तो नोटबंदी लाए हैं। नोटबंदी क्यों लाए कि जो काला पैसा है, जो देश के गरीबों का पैसा है, जो टैक्स नहीं दिया गया, 15 लाख करोड़ का 2 साल के अंदर हो गया है। आपको बता दें। अरे आप तो 50 लाख बोल दीजिएगा, हम तो आंकड़ों में बता रहे हैं। 15 लाख करोड़ का आरोप आप पर है। संजय जी इसलिए मैंने बड़े संयम से आपको सुना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज छत्तीसगढ़ से लेके आज ये कह रहे हैं संजय जी क्यों परेशान हो रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ जिनके राज में 2G स्पेक्ट्रम हुआ हो, कोल हुआ हो, CWG हुआ हो, लेकिन संजय स्कैम हुआ हो, देखिए तू मैं मत चाहिए। संजय प्रधानमंत्री तो अपने बीजेपी सांसदों से और विधायकों से कह रहे हैं अपना हिसाब दे दो भैया, आप भी दे दीजिए। क्या काला पैसा अगर खत्म होना चाहिए, इसके आप खिलाफ क्यों हैं? आप बहाना क्यों लेते हैं? आप सीधे शाहनवाज जी एक सेकंड काला है रहने चाहिए। शाहनवाज जी, मैं संजय जी का जवाब मेरा जवाब तो सुनिए, चला जाएगा ये। नहीं शाहनवाज जी, मैंने तो प्रश्न मेरा जवाब तो ले लीजिए दे रहा हूँ। आप लोग आपने आरोप
नहीं, मैंने आपका दिया कहाँ जवाब? ठीक है, अभी आप 1 मिनट मेरा जवाब सुन लीजिए। आपके अध्यक्ष अमित शाह जी पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने तो, और भारतीय जनता पार्टी ने तो जमीन खरीदा है करोड़ों में, बिहार में, उड़ीसा में, और देखिए आपको नहीं मालूम है, आप लोगों ने अगर कांग्रेस ने पूरे देश में जिला का दफ्तर बनाया मिलेगा, तो क्या हमने नेहरू जी पे इल्जाम लगाया क्या, या इंदिरा जी पे इल्जाम लगाया था? कम से कम ये मर्यादा मत तोड़िए। चलिए ठीक पूरे जगह नहीं, जो आपका नहीं, ठीक है, अब 1 सेकंड रुकिएगा। शाहनवाज जी, संजय जी, 1 सेकंड रुकिएगा। स्टूडियो में भी 2 मेहमान हैं जो सिर्फ कांग्रेस बीजेपी की बहस स्टूडियो में सुन रहे हैं। 1 सेकंड शाहनवाज जी, प्लीज 1 सेकंड रुकिएगा। इसके लिए शाहनवाज जी 1 सेकंड लौट के आऊंगा मैं, लेकिन जरा सुनिए। सक्रिय सदस्य का पैसा जमा किया। शाहनवाज जी 1 सेकंड, पार्टी का दफ्तर बना रहे हैं। 1 सेकंड शाहनवाज जी, 1 सेकंड। आपको भी आतिश ये लग रहा है, क्योंकि आप भी बहुत जोर शोर से स्कीम के खिलाफ बोल रहे हैं। कांग्रेस कह रही है स्कीम फेल होने जा रही है, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? अभी 30 दिन और बाकी है, थोड़ा और इंतजार करिए। हो सकता है कि एक विंडफॉल बहुत 3-4 लाख करोड़ रुपए आ जाए सरकार के पास। बिल्कुल बिल्कुल, हम इसका इंतजार करेंगे मानक। पर अगर आप अभी तक देखिए जो हुआ है, इससे बड़ा गवर्नेंस फेलियर हमने शायद इस देश में देखा नहीं है कि आपने इकोनॉमी में इतनी बड़ी हलचल कर दी बिल्कुल जीरो तैयारी के साथ। आपके पास आज कैश की कमी हो गई है, सिर्फ 12% आपका कैश इकोनॉमी में बचा है। आप देश के अलग अलग हिस्सों तक कैश नहीं पहुंचा पा रहे हो, लोग अस्पताल के बिल नहीं दे पा रहे हैं, किसान बुआई के लिए बीज नहीं खरीद पा रहे हैं। मैं तो अपने भाजपा के मित्र से पूछना चाहूंगी शाहनवाज जी, अगर ब्लैक मनी पे आप इतना ही वार करना चाहते हैं, आप सांसदों से उनका हिसाब किताब मांग रहे हैं, आप अपनी पार्टी का ही पहले हिसाब किताब रख दीजिए। 80% आपकी पार्टी को पैसा अनडिस्क्लोज सोर्सेज से आता है। उसमें संजय की पार्टी भी है। हाँ, वो संजय जी भी, बिल्कुल बिल्कुल, हम तो नहीं है, हम तो अपना 100% जो आपने भी हमने सुना है कि डोनर्स चेक किया है, डोनर्स की लिस्ट आपने अपनी वेबसाइट से हटा दी, वो बिल वापस आ गई है। 100% हम अपना खुद अपने आधार पे इनिशिएटिव पे डिस्क्लोज करते आए हैं। बीजेपी अगर सीरियस है काले धन को कॉम्बैट करने में, से 2 चीजें आप कर दीजिए, हम मान जाएंगे आप काले धन के बारे में सीरियस हैं। 80% आपका फंड अनडिस्क्लोज सोर्सेज से आ रहा है, आप उसे पब्लिक करिए कि किसने दिया है। दूसरी बात, ये कानून ले आइए कि पॉलिटिकल पार्टीज की सारी फंडिंग चेक से होगी। और उनके एमएलए और एमपी तो दे रहे हैं ना डिटेल सारे अपने, तो पार्टी भी तो दे, पार्टी में तो सारा उनका पैसा आ रहा है ना 80% अनडिस्क्लोज सोर्सेज से। सबसे ज्यादा काला धन सबको पता है, इलेक्शंस में प्रयोग होता है, सबको पता है कि किस स्केल पे आपकी पार्टी इलेक्शंस में एड्स देती है। फिर से कह रहा हूँ, सिर्फ शाहनवाज जी की नहीं, संजय जी की भी, दोनों पार्टियां। तो शाहनवाज जी, आपकी पार्टी की सरकार है केंद्र में, आप पहल करिए, काले धन। छोटा जवाब पहले शाहनवाज जी, उसके बाद संजय जी। अपना फंड जो आता है वो पहले शाहनवाज जी, जल्दी से छोटा सा जवाब शाहनवाज जी प्लीज। देखिए, हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, 11 करोड़ सदस्य हैं, हमारे सक्रिय सदस्य पैसा देते हैं, जिला से पैसा प्रदेश में आता है, शाहनवाज जी, मैं तो बस पूछ रही हूँ, उनका नाम बता दीजिए। आप किससे भी पैसा ले रहे हैं? आप पढ़ी लिखी हैं, आप वेबसाइट पे जाइए, bjp.com पर भारतीय जनता पार्टी के 11 करोड़ सदस्यों का नाम मिल जाएगा। पूरा आपको कई साल लग जाएगा उनको पढ़ने में। इतने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी नहीं बताते, और हमारे हमें बताना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, एक काम हमने राजनीति में शुचिता रखी है। शाहनवाज जी 1 सेकंड, शाहनवाज जी मैं तो बल्कि दूसरी बात कह रहा हूँ, पैसा देकर, मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ शाहनवाज जी, मैं कह रहा हूँ पैसा देकर। शाहनवाज जी मैं तो और बड़ी बात कह रहा हूँ, सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ इलेक्शन फंडिंग और ये अनडिस्क्लोज सोर्सेज से इलेक्शन फंडिंग, चंदा, ये तो बहुत बड़ा मसला है। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ, जैसे प्रधानमंत्री ने बीजेपी एमएलए और एमपीज को कहा है कि वो 8 नवंबर से 30 दिसंबर तक के अपने सारे बैंक अकाउंट दे दें। सारी पार्टियों के एमएलए और एमपी क्या ऐसा क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल उनको करना चाहिए। संजय जी आप तैयार हैं इसके लिए? दूसरी बात, पार्टी संजय जी आप इसके लिए तैयार हैं? जी, पार्टीज को भी करना चाहिए, सिर्फ एमएलए को नहीं करना चाहिए। हम कहें जो ये रात कहेंगे, अगर हम कह दें सूरज निकला हुआ है तो ये कहेंगे नहीं चांद दिख रहा है, हम अच्छा काम करेंगे। अरे भाई, कुछ चीजों का। संजय जी आप तैयार हैं अपने सांसदों और एमएलए के अकाउंट देने के लिए डिमोनेटाइजेशन के दौरान के 8 नवंबर से 30 दिसंबर? दीजिए, संजय जी खुद से कहा आप उसके पहले के भी मांगिए ना मानव जी से। मानव जी, हमारे यहाँ पारदर्शिता है, शुचिता है, आप करके मानव जी जरा शाहनवाज जी सुने तो मैं शाहनवाज जी 1 सेकंड, शाहनवाज जी सुनिएगा। शाहनवाज जी पार्लियामेंट में लिख के दिया कि हमारे किसी सांसद का काला धन नहीं है। देखिए, कांग्रेस ने मानव जी पार्लियामेंट में, मानव जी ने लिख के दिया
नहीं लिख के दिया कि एक काले मिनट, धन हमारा शाहनवाज नहीं है। जी। हम लोगों ने शाहनवाज जी प्लीज एक सेकंड रुकिएगा, मुझे शरद कोहली के पास भी जाना है। शरद जी से जरा एक्सपर्ट कमेंट भी लेना। शाहनवाज जी एक सेकंड प्लीज, शाहनवाज जी थोड़ा बड़ा दिल रखिए। शाहनवाज जी शाहनवाज जी प्लीज शाहनवाज जी संजय क्विक कमेंट आपसे, उसके बाद स्टूडियो में सुनिए 2 मिनट। संजय जल्दी शाहनवाज जी, हाँ जी मानव जी, देखिए ये बात अहम है, ये बहुत ही जरूरी बात है, ये महत्वपूर्ण विषय है। मैं समझता हूं कि अब हर राजनीतिक दल को पारदर्शिता के साथ जहां से भी उसको जो भी पैसे मिले, चाहे कॉर्पोरेट से, चाहे किसी व्यक्ति से, या चाहे किसी व्यापारी से, उसका पूरी तरीके से उसका एक ट्रांसपेरेंसी के साथ उसका एक वेबसाइट होना चाहिए, तो हर कोई कहता है। कमीशन पर पूरा बताना चाहिए, होना चाहिए, तो हर कोई कहता है। ये परिवर्तन लाना अनिवार्य है। और तो खुद नियम कानून ना होने के बावजूद मैं शाहनवाज हुसैन जी से बताता हूं, मैं शाहनवाज हुसैन जी को आज कहता हूं कि आपकी पार्टी सत्य में है, आप इस पर सबसे बात कीजिए, और मेरा पूरा विश्वास है ठीक है कि हर पार्टी इसके ठीक साथ है सहमत ठीक है होगी। चलिए, लेकिन आपकी पार्टी का ऑफर है, देखते हैं सरकार इसे स्वीकार करती है या नहीं करती। संजय एक सेकंड रुकिएगा, संजय एक सेकंड। जो आज कांग्रेस ने शरद मुद्दा उठाया है, कांग्रेस कह रही है कि यह स्कीम फेल होने जा रही है। वो कह रहे हैं 9 लाख करोड़ आ गया, 5 लाख भी आ जाएगा, 5 लाख करोड़ भी 30 दिन में। तो स्कीम के एंड में अगर सारा पैसा बैंक में आ गया जो बैन किया था, तो सरकार को मिला क्या? देखिए, इसके मानक 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये था कि कुछ लोग जो परेशानी, जिसकी विपक्ष बार बार बात कर रही थी, लोगों को परेशानी हो रही है, कतारों में लगना पड़ रहा है, किसानों को दिक्कत आ रही है बीज बोने में, खाद लेने में, वगैरह वगैरह, जो भी इसके तर्क दिए गए। दूसरी दिक्कत हो रही थी मानक उन लोगों को जो काला धन छुपा के बैठे थे। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसे कितने लोग थे? आपने कहा कि 9 लाख करोड़ बैंकों में आ चुका है, अभी बहुत दिन बाकी, 1 महीने से ऊपर बाकी है। तो क्या ये पूरा 14,20,000 करोड़ जो 500 और 1000 के नोट घूम रहे थे मार्केट में, क्या सारे के सारे बैंक में आ जाते हैं? तो इसका अर्थ यह है कि विमुद्रीकरण फेलियर है। इसको आप अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, अर्थशास्त्र की दृष्टि से ऐसे देखेंगे कि पहली बात तो जो सारा का सारा धन बैंकों में आ रहा है, ये किसने कह दिया कि वो सारा सफेद धन है? वो धन के ऊपर अभी प्रश्न चिन्ह है। लोगों ने मानक क्या किया है, और मैं मानता हूं कि आप भी ऐसे कुछ लोगों को जानते होंगे जिन्होंने घर में मान लीजिए 10 लाख रुपए पड़ा था, उसने कहा लो 2.5 लाख इसके नाम जमा कराओ, 2.5 लाख उसके नाम जमा कराओ। क्या आप समझते हैं कि ये 2.5 लाख रुपए सारा सफेद का पैसा है? हाँ। ये सफेद का पैसा नहीं है, इनकम टैक्स वाले वसूलेंगे। आप इस पर बिल्कुल वसूली की जाएगी। ये पैसा रिकॉर्ड पे आ रहा है, रिकॉर्ड पे आने के बाद जो असली कार्रवाई है, लेकिन कोर्ट कचहरी होगी शरद कोहली, कोर्ट कचहरी तो भारत में तो कोर्ट कचहरी कौन आराम से टैक्स देगा उसमें? आराम से कौन टैक्स देता है? जी हाँ, आराम से टैक्स देगा या उससे निकाला वसूली करने जाएंगे, मामला कोर्ट में जाएगा, बिल्कुल फिर सालों चलेगा। दूसरा इसका पहलू मानक ये है कि ये पैसा 14 लाख, चलिए मैं मान लेता हूं पूरा 14,20,000 करोड़ 1 महीने में आ जाएगा। तो ये पैसा कैश में घूम रहा था इकोनॉमी में, ये पैसा रिकॉर्ड पे नहीं था। अगर आप अर्थशास्त्र को समझने की कोशिश करें तो ये पैसा मेन स्ट्रीम में नहीं था। जैसे ही ये पैसा बैंकों में आता है, इससे होता क्या है, अब आप देखिएगा 5 करोड़ हमारे देश में करदाता हैं इस टाइम, उसमें से एक्टिव करदाता कुल 3-4 करोड़ हैं। आप देखेंगे कि अगले 1 साल में करदाता की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि जिन लोगों ने बढ़ जाएगा, बढ़ेगी, बढ़ेगा, क्योंकि जिन लोगों ने मानक पैसा बैंक में जमा किया है, उनको अब अपनी रिटर्न फाइल करके उसको, हमारे पास, मैं एक कंसल्टेंट भी हूं, मेरे पास ही पिछले कुछ दिनों में सैकड़ों के हिसाब से आए कि साहब हमारी फाइल बना दीजिए। यहां पर देसी भाषा में कहा जाता है फाइल बना दीजिए। फाइल बनाने का अर्थ होता है कि आप रिटर्न फाइल करेंगे, तो टैक्स का बेस बढ़ेगा। तीसरा, जो अभी शाहनवाज जी ने कहा, देखिए हवाला पे असर हुआ है, टेररिस्ट फंडिंग पे असर हुआ है, स्मगलिंग पे असर हुआ है, गैम्बलिंग पे असर हुआ है। वो लोग आज कैश के बिना है, ये सब काम कैश के बिना नहीं चल सकते। पर कितने लोग कैश के बिना रहेंगे? देखिए ये कैश जब बैंक से निकाला जाएगा, मैं आपके इस सवाल का जवाब दे देता हूं। ये पैसा मुझे तर्क ये दिया गया कि सब बैंक में जमा करा के निकाल लिया जाएगा। आप जब निकालते हैं, देखिए मानक रिश्वत चेक से नहीं दी जाती है। आप जब पैसे की ट्रेल छोड़ देते हैं, बैंक से जब आप पैसा निकालते हैं तो पैसे की ट्रेल बोलते हैं। निकालने के बाद ट्रेल कहाँ रही? जी नहीं, बैंक से जो पैसा निकला उसकी ट्रेल हो जाती है। निकालने के बाद पैसा कहाँ गया किसी को नहीं पता हो जाती है। जो हम डिजिटल इकोनॉमी की बात करते हैं, हम ट्रेल की बात करते हैं। अगर उस पैसे, अगर मान लीजिए मैंने 5 लाख रुपए, मानो अभी आतंकियों से बरामद हुए नई करेंसी, आम आदमी के पास करेंसी नहीं है, वो लाइनों में खड़ा है, लेकिन आतंकवादियों के पास करेंसी पाई गई है। वो करेंसी थी जो कैश के बदले। अच्छा ठीक है, शरद कोहली, देखिए शरद कोहली चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जाने माने फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं कि अगर सारा का सारा पैसा बैंक में वापस आ भी गया बैन किया हुआ, तब भी इस नोटबंदी के फायदे जरूर होने वाले हैं, जो अभी हो सकता है ना दिखाई दें, लेकिन लॉन्ग टर्म में दिखाई देंगे। आम आदमी पार्टी कह रही है मोदी जी ढोंग कर रहे हैं,
उन्होंने अपने सांसदों एमएलए को कह दिया है कि अपना 8 नवंबर से 30 दिसंबर तक का टैक्स का बैंक का पूरा स्टेटमेंट दीजिए। लेकिन ये ढोंग है, क्योंकि असली खेल तो पहले ही हो चुका है। कांग्रेस कह रही है स्कीम फेल होने जा रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है ये सिर्फ दुआ कर रहे हैं। शाहनवाज जी एक कमेंट और दीजिए। शाहनवाज जी जरा मुझे, शाहनवाज जी जैसा मैंने पहले कहा था, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, अगर सारा पैसा शाहनवाज जी बैंक में आ गया, हालांकि शरद कोहली कह रहे हैं टैक्स नेट बढ़ेगा, इससे कुल फायदा होगा, लेकिन ब्लैक मनी पे वो जो कठोर वार का आपने दावा किया था, वादा किया था नोटबंदी से, वो तो हासिल होता हुआ दिखता नहीं है शाहनवाज जी। देखिए, उस जो ब्लैक मनी पर थप्पड़ पड़ा है उसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में सुनाई दे रही है, और ब्लैक मनी पर इतना बड़ा कुठारा, वो ब्लैक मनी आने वाली नहीं है। मैं यही कह रहा हूं कि स्कीम में अभी वक्त है, अगर मगर पे छोड़ दीजिए। मानक जी, मैं तो आपके प्रोग्राम में आपको रोक रहा हूं, एक दुखद खबर आ रही है,